students, welcome to my channel ECH Education. Today I am going to explain chapter 8 Plant World, class 5. Okay, so let's begin. How plants reproduce. There are various ways in which plant reproduce and grow. बहुत सारे तरीके होते हैं पौधों के उगने के, उनको रिप्रोड्यूस करने के. दे रिप्रोड्यूस थ्रू शीट्स, स्पोर्स एंड आल्सो अदर पार्ट सच एज लीव्स, रूट एंड स्टेम्स. है ना, वो रिप्रोड्यूस करते हैं कभी बीज से, कभी बीजाणु से, है ना, या फिर कभी लीव से, या फिर रूट से, या स्टेम से. बहुत सारे तरीके हो जाते हैं. तो अब हम सारे तरीकों को वन बाय वन पढ़ते हैं. शीट्स. फ्लावरिंग प्लांट रिप्रोड्यूस बाय शीट्स. जो फ्लावरिंग प्लांट रहते हैं जिसमें फूल आते हैं उन पौधों में, वो किससे रिप्रोड्यूस होते हैं? शीट्स के थ्रू. एज कलरफुल फ्लावर अट्रैक्ट बर्ड. जैसे कि कलरफुल जो फूल रहते हैं, फ्लावर्स रहते हैं, वो अट्रैक्ट करते हैं किसे? बर्ड्स को. एंड इंसेक्ट, कीड़ों को भी. दैट हेल्प इन पॉलिनेशन. जो कि किस में मदद करते हैं? पॉलिनेशन में मदद करते हैं. बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स आर ड्रॉन टू फ्लावर. बर्ड्स और इंसेक्ट क्या करते हैं? फ्लावर के आसपास घूमते हैं. फॉर देयर नेक्टर. क्यों घूमते हैं? उनके नेक्टर के लिए, उसके रस के लिए. पॉलिनेशन लीड्स टू ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फ्लावर. पॉलिनेशन क्या करते हैं? पॉलिनेशन के थ्रू फ्लावर में जो फ्लावर के वो रहते हैं येलो कलर्स के जो रहते हैं ना, उसका ट्रांसफ़र होता है इनटू फ्रूट्स. मतलब जो पॉलिनेशन होता है वो क्या होता है? फ्रूट्स से, फ्लावर से फ्रूट में चेंज होता है. इनसाइड विच शीट आर फॉर्म. और उस फ्रूट के अंदर क्या रहता है? शीट्स रहता है. ठीक है, तो पॉलिनेशन जो रहता है वो लीड करता है ट्रांसफॉर्मेशन को. किसके ट्रांसफॉर्मेशन को? फ्लावर्स के. फ्लावर्स के अंदर क्या रहता है? फ्रूट. है ना, फ्लावर से फ्रूट बना और फ्रूट के अंदर क्या रहता है? शीट रहता है. डू यू नो दैट अ शीट इज एक्चुअली अ न्यू प्लांट. क्या आपको पता है कि ये जो शीट है वो सही में एक न्यू प्लांट ही है? दैट इज लाइंग डोरमैट. ये डोमेंट का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीन ऑफ डोमेंट? नॉट एक्टिव, इट मीन स्लीपिंग. आपको पता है एक छोटा सा प्लांट सोया पड़ा रहता है. किसके अंदर? बीज के अंदर. वेटिंग फॉर ऑल द फेवरेबल कंडीशन. और सोता सोता किसका वेट करता है? उन सारी कंडीशंस का वेट करता है टू कम टुगेदर, जो साथ में आ जाएं उसके लिए. जैसे सनलाइट, एयर एंड वाटर. ठीक है, ये तीनों चीज़ जब साथ में रहेंगी ना, तभी तो प्लांट ग्रो करेगा. सो दैट इट कैन ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट, ताकि वो एक नया प्लांट बन के बाहर आ सके. ओके, नेक्स्ट टॉपिक, पार्ट्स ऑफ अ शीट. इफ़ यू लुक केयरफुली एट अ शीट. अगर आप शीट को बहुत ही ध्यान से देखते हो ना, यू विल सी इट्स थिक आउटर कवरिंग. आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि उसके ऊपर की कवर एक मोटा रहता है, मोटा कवर रहता है उसके ऊपर. इट इज कॉल्ड द शीट कोट, जिसे बोला जाता है शीट कोट. द शीट कोट कवर्स द शीट थ्रू आउट इट्स पीरियड ऑफ ग्रोथ इनटू अ न्यू प्लांट. ठीक है, ये जो शीट कोट रहता है ना, जब ये न्यू प्लांट बनता है शीट से, उसके दौरान इसकी ग्रोथ होती है. द प्लेस वेयर द शीट वॉज अटेस्टेड. फिर वो स्थान जहाँ पर शीट अटैच रहता है टू द फ्रूट इज कॉल्ड द स्कार. ठीक है, फिर क्या रहता है? जो फ्रूट रहता है वो स्कार, मतलब फ्रूट के ऊपर जो रहता है उसको स्कार कहा जाता है. द होल राइट. और उसके ऊपर ना एक होल रहता है. ठीक है, जो कोट रहता है वो हटता है, उसके ऊपर एक होल रहता है. द होल राइट एट द टॉप ऑफ द स्कार अलाउ. और वो स्कार के ऊपर एक जो होल रहता है वो अलाउ करता है वाटर को शीट के अंदर. ठीक है, शीट के ऊपर क्या हो गया? शीट के ऊपर हो गया आपका शीट कोट, और उसके ऊपर एक होता है स्कार. स्कार में होता है एक छोटा सा होल. आप एक एग्जाम्पल में ना, जो आप चने को लेके देखना, चने के ऊपर की लेयर कितनी टाइट रहती है. दैट इज कॉल्ड शीट कोट. अब उसके ऊपर देखना स्कार, उसके ऊपर एक छेद दिखाई देगा. वो छेद जो रहता है ना, उस छेद से पानी अंदर जाता है बीज के. उसके बाद प्लांटिंग होती, मीन्स वो छोटा सा फिर प्लांट बाहर निकलता है. व्हेन द शीट कोट इज केयरफुली रिमूव्ड. जब शीट कोट सावधानी से निकल जाता है एंड शीट इज ओपन, फिर वो ओपन होता है. यू विल फाइंड दैट देयर आर 2 शीट लीव्स. फिर आप देखते हो उसके अंदर तो 2 शीट लीव्स हैं, पत्तियां हैं. दीज शीट लीव्स आर कॉल्ड
कॉटिलेडन। तो ये जो शीट लीव्स होती हैं, 2 पत्तियां जो रहती हैं, उसको बोला जाता है कॉटिलेडन्स। डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ शीट्स लीव प्रेजेंट इन द शीट देयर आर 2 टाइप ऑफ शीट्स। ठीक है, अब ये पत्तियों पर निर्भर करता है कि वो किस टाइप का है। जैसे कि एक हो जाता है मोनोकॉटिलेडन्स, इफ देयर इज ओनली 1 शीट लीव। अगर एक पत्ती उग रही है इसका मतलब उसका नाम क्या हो जाएगा, मोनोकॉटिलेडन्स। और अगर 2 पत्तियां उग रही हैं तो उसका नाम क्या बन जाएगा, डिकॉटिलेडन्स। ठीक है, इन बिटवीन द 2 cotyledons लाई द बेबी प्लांट। अब इन 2 cotyledons के अंदर ही बेबी प्लांट होता है, और द एम्ब्रियो, हम उसको एम्ब्रियो भी बोलते हैं, दैट हैज़ बेबी रूट, जिसके पास बेबी रूट रहता है, एंड हैज़ अ बेबी शूट, और उसके पास बेबी शूट भी रहता है। मतलब रूट भी रहेगा, शूट भी रहेगा। शूट मीन्स जो उसका अंकुर रहता है ना, उसको बोला जाता है। द फूड फॉर द बेबी प्लांट विच इज़ यूजली स्टार्च। आपको पता है जो बेबी प्लांट का फूड रहता है वो कहाँ पर स्टोर होता है, इन द शीट लीव्स और द कॉटिलेडन्स। कॉटिलेडन्स के अंदर, या फिर जो शीट लीव्स है उनकी पत्तियाँ, उसमें उनका स्टार्च मतलब उनका जो खाना रहता है वो स्टोर रहता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका स्पोर्स। मेनी नॉन फ्लावरिंग plants such as moss means होता है काई, mushrooms and fungi means होता है कवक, reproduce through small cells called spores। अब ये स्पोर्स, ये जो स्पोर्स है ना, ये किस में पाए जाते हैं, मॉस, मशरूम और फंगी, इसी से वो रिप्रोड्यूस होते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं, इनके सेल से, इनमें छोटे छोटे सेल होते हैं जिसको हम स्पोर्स बोलते हैं। ठीक है, अब आता है आपका बॉडी पार्ट्स। Different body parts of a plant like root, leaves and stem can be used to grow new plant। देखो, अब पौधा है, पौधे के अलग अलग उसके पार्ट्स हो जाते हैं, जैसे कि रूट हो गया, लीफ हो गया, स्टेम हो गया, ये सब से भी नया प्लांट उग सकता है। प्लांट्स लाइक टर्निप, रेडिश एंड कैरोट, है ना, ये 3 प्रकार के जो प्लांट रहते हैं ना, कैन रिप्रोड्यूस फ्रॉम, ये किससे रिप्रोड्यूस होते हैं, द रूट। ठीक है, मेन प्लांट बनते हैं तो रूट से बनते हैं। फिर आता है आपका इन बायोफ्रेम एंड एमर्ज। एमर्ज मीन्स क्या होता है, ग्रो आउट ऑफ समथिंग फ्रॉम द एजेस ऑफ द लीव्स एंड फॉल ऑन द ग्राउंड वेयर इट स्टार्ट्स ग्रोइंग इनटू अ न्यू प्लांट। आपने कभी देखा है पत्तियों के अंदर से भी नया पौधा आता है ना, तो वो जो बायोफ्रेम रहता है, पत्तियों के अंदर से भी नया पौधा आता है ना, उससे भी एक प्लांटिंग हो जाती है, पत्तियों से भी हो जाती है, उसको बोलते हैं ब्रायोफिलियम। रोज एंड शुगर कैन ग्रो फ्रॉम स्टेम कटिंग। ये जो रोज होता है, शुगर कैन होता है, ये ग्रो होता है किससे, स्टेम कटिंग से होता है। हम इसकी कलम को लगा देते हैं ना, तो ये न्यू प्लांट बन जाता है, और इसकी जो प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं ग्राफ्टिंग। दिस प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग अ न्यू प्लांट फ्रॉम द स्टेम इज कॉल्ड ग्राफ्टिंग। सम स्टेम्स लाइक दोज ऑफ जिंजर एंड पोटैटो हैज़ आइज। आपने देखा होगा, जिंजर को तो नहीं लेकिन पोटैटो को सभी बच्चे देखे होंगे, उसके ऊपर आइज आ जाती है, जैसे कि फोटो में दिख रहा है। फ्रॉम विच न्यू प्लांट ग्रो, वहीं से एक नया प्लांट ग्रो हो जाता है। इफ़ दीज आइज आर रिमूव्ड, अगर हम इस आइज को वहाँ से निकाल लें और कहीं पे उसको प्लांट कर दें मिट्टी में, तो नया प्लांट बन जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक हाउ शीट्स जर्मिनेट। अब शीट कैसे जर्मिनेट होता है, द प्रोसेस बाय विच अ बेबी प्लांट और सीडलिंग ग्रो फ्रॉम द बेबी प्लांट इनसाइड द शीट इज कॉल्ड जर्मिनेशन। जर्मिनेशन क्या होता है, बहुत इजी होता है जर्मिनेशन। एक छोटे पौधे को बीज से बाहर निकल कर बड़ा होना, दैट इज कॉल्ड जर्मिनेशन। दिस आर 3 एसेंशियल फैक्टर। इसके लिए 3 फैक्टर की बड़ी ज़रूरत रहती है, और वो कौन कौन से फैक्टर जर्मिनेशन के लिए, आप इसे याद कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीजन, वाटर एंड फेवरेबल टेम्परेचर। ठीक है, करेक्ट टेम्परेचर इज एब्सोल्युटली एसेंशियल एज द शीट्स will not sprout in case of temperatures lower than required, while higher temperatures will cause the sheet of perish means die, मर जाना। देखो, एक पौधे को पनपने के लिए 3 चीज़ें चाहिए हैं, एक ऑक्सीजन, वाटर और हम नॉर्मल कहेंगे तो सनलाइट। ठीक है, यहाँ पर फेवरेबल टेम्परेचर बोला गया है, ये भी करेक्ट है, क्योंकि यदि बीज को सही टेम्परेचर नहीं मिलेगा, कम टेम्परेचर मिलेगा
तो भी वो ग्रो नहीं कर पाएगा। ज़्यादा टेम्परेचर मिलेगा तो वो मर जाएगा, है ना। तो उसको उसके फेवरेबल टेम्परेचर मतलब उसके हिसाब का टेम्परेचर की ज़रूरत रहती है। बेबी रूट कॉल्ड रेडिकल, जो बेबी रूट रहता है उसको बोलते हैं रेडिकल। एंड बेबी शूट कॉल्ड प्यूमेल, है ना, प्यूमेले। और जो बेबी शूट रहता है उसको बोलते हैं प्यूमेले। ग्रोस फ्रॉम द शीट, ये दोनों कहाँ से ग्रो होते हैं? शीट से। दे टुगेदर फॉर्म द बेबी प्लांट, उसके बाद ये बेबी प्लांट बन जाते हैं। आपको पिक्चर में दिया है ना, जर्मिनेशन दिया हुआ है, पहले शीट है, फिर रेडिकल है, फिर देखिए शीट कोट कैसे हटाओ धीरे से, है ना। और फिर उसके बाद में आपका कॉटिलेडन आ गया, फिर ये आपका रूट आ गया, फिर उसके बाद ऊपर लीव्स आ गई। तो ये सारी चीज़ें प्रोसेस में चल रही हैं। ओके स्टूडेंट्स, रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ दिस चैप्टर आई विल एक्सप्लेन इन द नेक्स्ट वीडियो। सो आई होप आपको ये छोटा सा वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।